ओके, सो आज का जो चैप्टर है वो है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग लाइनक्स टास्क। तो लाइनक्स टास्क जो है दो तरीके से मैनेज हो सकता है। एक एटी कमांड से मैनेज होता है, एक क्रॉन से मैनेज होता है। एटी जो यूज होता है फॉर टास्क वंस, एक बार जिस टास्क को यूज करना है उसके लिए, और फॉर रिपीटेड टास्क, दो तरीके के टास्क या जॉब जो भी आप बोलो, ठीक है, दोनों चीज सेम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टास्क यहाँ पे क्या बनाएं, ठीक है, मेन तो मुद्दा ये है क्या टास्क यहाँ पे बनाएं। ठीक है, तो चलो एक सिंपल सा आप कमांड जानते होंगे। अगर मैं ये लिखता हूँ ls स्पेस स्लैश, तो इससे क्या आएगा आपको पता है, डायरेक्टरी आएगी। तो स्क्रिप्टिंग का पार्ट है ls स्पेस स्लैश, और इसको हम सेव कर दें जिस भी फाइल में हमें चाहिए हो। तो पहले मैं डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे आ जाता हूँ, डेस्कटॉप, और यहाँ पे हम लिखते हैं ls। तो देखो कुछ फाइलें हैं, पहले मैं वो फाइलें डिलीट कर देता हूँ। rm new tt और kk, ये चौर आ रहा है, ये क्या चीज़ है मुझे नहीं ध्यान आ रही है, क्या मैंने बनाया था, ग्राफ फैला के देखना पड़ेगा। अच्छा, ये rm स्पेस माइनस r और kk डॉट txt। अच्छा, राइट प्रोटेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो, तो rm स्लैश हो गया kk डॉट txt। आई थिंक मैंने कमांड लिखाई थी, शायद rf लिखाई थी क्या, किसी को याद है? rm स्पेस माइनस rf थी। फोर्सफुली रिमूव करना। हाँ, ठीक है, डॉट txt। हाँ चलो, अभी हो गया ये। दो और बचे हैं, ये क्या swp क्या बन गया है, ये यहीं से भेज देते हैं इसको, इसको भी यहीं से भेज देते हैं। चलो अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चलो अभी यहाँ पूरा डेस्कटॉप जो है वो क्लीन हो गया। तो एक कमांड है जैसे ls स्पेस फॉरवर्ड स्लैश, तो ये इसका आ गया आउटपुट। अब इस आउटपुट को किसी फाइल में सेव करना है तो ls स्पेस फॉरवर्ड स्लैश, और ये दिया हमने लेस, आई थिंक ये ग्रेटर देन या लेस देन जिसका भी सिंबल है मुझे याद नहीं रहता, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। सो ls डॉट txt और इंटर कर दिया। तो अगर यहाँ पे ls कमांड चलाएंगे तो एक फाइल बन गई है ls डॉट txt जिसमें ये आउटपुट सेव हो गया होगा। तो हम देख लेते हैं क्या है, कैट स्पेस ls डॉट txt। तो देखिए जो फाइल का आउटपुट था सेव हो गया। तो एक स्क्रिप्ट हमने कैसे बनाई है, अभिषेक, ये दूसरा अभिषेक कौन है? अभिषेक यादव सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सो इसमें स्क्रिप्ट आपने देख ली कैसे बनाई है। ये जो पार्ट हो गया ls स्पेस फॉरवर्ड स्लैश, ये कमांड पार्ट हो गया। उसके बाद हम ये, मैं देखो ले यार कौन सा सिंबल होता है, किसी को याद है क्या होता है, ग्रेटर देन लेस देन क्या चीज होती है? रहता है हमेशा। हाँ, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं। और जो भी नया फाइल नेम दे देंगे जैसे jk.txt, तो ये कमांड चलेगी और उसका आउटपुट इस फाइल में सेव हो जाएगा। तो ऐसे अब एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। अब आप स्क्रिप्ट की जगह आप जो मर्जी है सो आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप इसकी जगह आप चाहो तो ps स्पेस ऑक्स कर सकते हो, जैसे ps स्पेस ऑक्स आपको याद हो कमांड है, ठीक है, एंटर कर दोगे चल जाएगी। तो यहाँ पे कैट और jk.txt, आपको याद होगा कि ऑक्स में क्या चीज आती थी, ठीक है, वो देखते हैं ना, रनिंग प्रोसेसर,
तो ये तो पहली चीज हो गई आपको जैसे स्क्रिप्ट बनेगी, ठीक है। क्लियर कर लेते हैं, ये दोनों फाइल है तो इसको jk.txt और ls.txt, ओके। सो स्क्रिप्ट आपको पता चल गई। अगर आप चाहते हो कि आप पहले से शेड्यूल कर दो कि ये स्क्रिप्ट किसी टाइम डेली चल जाए या किसी एक बार चल जाए, तो उस केस में हम लाइनेक्स टास्क के जो मैंने कमांड बताए AT, अगर आप चाहते हो कि वंस कोई भी एक डेट दे दो उस पर चल जाए तो उसके लिए आप AT यूज करोगे। और अगर आप चाहते हो कि ये जॉब जो है डेली यूज हो तो उसके लिए हम क्रॉन यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले AT पढ़ लेते हैं कैसे हम करते हैं। तो जो हमने फाइल बनाई है पहले उसको हम सेव कर देते हैं। तो vim स्पेस स्क्रिप्ट नाम की एक फाइल ओपन करते हैं और इसमें जो हमने वो याद होगा आपको स्क्रिप्ट लिखी थी ls स्पेस / और ग्रेटर देन और kk.txt और इसको सेव कर देते हैं :wq। तो यहाँ पे चेक करो एक स्क्रिप्ट बन गई है, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट को इनिशिएट करवाना है कितने बजे, थोड़ा सा टाइम वाइम का हम यहाँ ध्यान दे देते हैं क्योंकि कनेक्ट करवा लेते हैं और ठीक है 22:40 हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? चलो कोई नहीं, 22:40 पे कर लेते हैं। ऐड ये तो कमांड हो गई, AT यूज करने वाले हैं। नाउ अभी से +1 स्पेस MIN मिनट, नहीं साथ में रहेगा मिनट, और स्क्रिप्ट का नाम दे देते हैं। तो आई थिंक मैंने माई खाली स्क्रिप्ट बनाया था स्क्रिप्ट, और इंटर करने के 1 मिनट बाद आपको एक नई फाइल बन जाएगी। याद होगा आपको मैंने kk.txt दिया था। मैं एक यहाँ पे नया विंडो खोल लेता हूँ और आ जाते हैं ls। तो अभी सिर्फ स्क्रिप्ट नाम की फाइल है, डेस्कटॉप पे एक नई फाइल और आ जाएगी ऑटोमेटिकली 1 मिनट बाद। और मैं साइड बाय साइड इसको भी ओपन कर लेता हूँ डेस्कटॉप। परमिशन तो हाँ ठीक है, परमिशन है। चलो अभी इंटर कर देते हैं। क्या है, कमांड विल बी एग्जीक्यूटेड एट 22:42:00 पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो, वो तो हमने शेड्यूल कर दी कि कितनी जॉब्स हमारे में है, तो आप ATQ कमांड चला के देख सकते हो। जैसे अभी मैंने एक जॉब शेड्यूल की है तो ATQ नाम से, ये आपका इसका जॉब नंबर हो गया। जॉब नंबर आगे जॉब रिमूव करने उसमें काम में आएगा। तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं और इसके बाद ये हमारा स्क्रिप्ट जो है ऑटोमेटिकली चलती जाएगी, 22:42 पे चलेगी। ठीक है, ये बन गया फाइल। सो अभी आपको क्लियर है कि ATQ या ये जो कमांड हम आगे अब ये जो लैब चैप्टर पढ़ने वाले किस लिए पढ़ने वाले, ये चीज क्लियर है? किसी को इसमें दिक्कत? सर एक बार फिर से बता दोगे आप? ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सो सबसे पहले सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। ये आते हैं ls और rm स्पेस -rf kk.txt और स्क्रिप्ट, इसको भी हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। और ये क्लियर है। तो अगर ATQ कमांड चलाओगे तो ये पता चलेगा हमने कौन सी जॉब फ्यूचर में चलने के लिए लगा रखी है। फिलहाल हमने कोई नहीं लगा रखी। अब हम जॉब कैसे चला सकते हैं? हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम यहीं पे कमांड दे दें या उन कमांड्स को एक फाइल में हम सेव करते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम जैसे हमने क्या बोला था, हम उन कमांड्स को एक फाइल में सेव कर देंगे और उस फाइल को रन करवा देंगे। तो अभी दोनों तरीके मैं बताता हूँ कि फाइल में सेव करना और बिना सेव किए कैसे हम चला सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको एक फाइल में सेव करनी है पहले तो कमांड जो भी आपको चलानी है, तो यहाँ पे कर देते हैं vim स्पेस स्क्रिप्ट नाम की एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। सो आप जैसे जानते हो ls स्पेस // से क्या होता है, या फिर आप
और जो भी चाहो कर सकते हो, आप टच स्पेस दे सकते हो कि एक फाइल बन जाए, ठीक है, बट मैं ls स्पेस फॉरवर्ड स्लैश दे दे रहा हूँ, और ये ग्रेटर देन का सिंबल, और ताकि इसका जो आउटपुट आए वो कहाँ पे सेव हो जाए, एक नई फाइल वहीं डेस्कटॉप पे बन जाए kk.txt नाम की, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, ये जो मैंने स्क्रिप्ट बनाई है, इसमें कोई दिक्कत है? सर कर नो क्यों सर। रहे हैं ये फाइल? ये फाइल क्यों सेव करें, जैसे अभी तो मैं सिर्फ स्क्रिप्टिंग बना रहा हूँ ना, अगर हाँ मान के चलो आप लॉग्स आप चाहते हो, जैसे लॉग्स छोड़ो हटाओ, आप लॉग्स जानते हो ना, हाँ वेर लॉग फॉरवर्ड हाँ। स्लैश लॉग, वो जानते होगे। आप हम्म, चाहते हो कि जो लॉग हो कैट फॉरवर्ड स्लैश वेर, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकेंड, कैट फॉरवर्ड स्लैश वेर लॉग लॉग, और यहाँ पे कितने तरीके के लॉग हैं, सॉरी, cd फॉरवर्ड स्लैश वेर लॉग और ls, ठीक है। आप ये चाहते हो कि आपका जो ये स्क्रिप्ट है, अभी तो हम 5 मिनट आगे का दे रहे हैं, फिर हम डेट का कोई भी टाइम दे सकते हैं। आप चाहते हो कि ये जो लॉग है इसमें से कोई एक लॉग हम उठा लेते हैं, जो मैसेजेस लॉग हैं, ठीक है। तो पहले देख लो मैसेजेस लॉग क्या होते हैं, कैट क्या आ गया, डिनाइड, ओके, तो डिनाइड के लिए 1 2 3 कैट स्पेस मैसेजेस, ठीक है। ये लॉक्स जो हैं आपसे अभी से 5 मिनट बाद के लॉक्स एक जगह जाके सेव हो जाएं, ठीक है, ये चीज समझ में आई? हाँ ये समझ आया। ये है, चलो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, अब इसकी कमांड, अब इसकी स्क्रिप्ट पहले बनाते हैं, मेन है हमें स्क्रिप्ट बनाना। तो स्क्रिप्ट कैसे बनती है, कैट फॉरवर्ड स्लैश वेर लॉग, अरे भाई लॉग, और हमने ऊपर कमांड जो चलाई हमें देखनी पड़ेगी, काफी ज्यादा लॉग बन गया क्या यार, ये तो भर गया ये तो, चलो कोई दिक्कत नहीं, लॉग मैसेजेस, ठीक है। अगर इसको ओपन करते हो तो ये ओपन हो गया, तो ये तो हमारी कमांड पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये चाहते हो कि ये जो कमांड हमारी चली है इसका आउटपुट कहीं पे सेव हो जाए, तो ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, और अगर हम यहाँ दे देते हैं kk.txt और एंटर कर देते हैं, तो हमारा डेस्कटॉप पे ये जो फाइल है वो सेव हो जानी चाहिए, ठीक है। जो लॉग उसमें जाके सेव हो गए। हाँ उसमें जाके सेव हो गया, आया नहीं है यहाँ पे, क्या नहीं है, ls, एक सेकेंड, अरे सॉरी, ये अभी ना हमने यहीं पे रह के चला दी, लॉग फोल्डर में रह के चला दी, तो यहीं पे बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कमांड वही रहेगी हमारी। इसको हम यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश होम कामरूज डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है। अब इसको एंटर करते हैं, बन गई, ठीक है। तो ये एक स्क्रिप्ट थी हमारी, ये देखो ये सारे लॉग्स आके सेव हो गए, ठीक है। ठीक ठीक। तो ये हो गया कमांड पार्ट, ये आप अपने हिसाब से चेंज करो, आपको जो करना है, जैसे मान के चलो अब आपको लगता है कि यार नहीं हमें स्क्रिप्ट नहीं बनानी है, हमें एक फाइल बनानी है, तो यहाँ पे फाइल कर दे दो, टच स्पेस दे दे तो फाइल बन जाती है ना, आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। बट अभी इस चीज को थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, एक लॉग्स को हमने देखा और उसको सेव कर दिया, तो ये स्क्रिप्ट हो गई, इसमें अभी ज्यादा वो नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ये एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। स्क्रिप्ट ऐसे बनती है, बहुत सिंपल होता है स्क्रिप्ट बनाना। तो अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट को हम सेव करते हैं, पेस्ट, अब यहाँ देखो kk.txt ऑलरेडी बन चुकी है, तो हम यहाँ पे log.txt फाइल दे देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश log.txt। तो अभी इसका मतलब समझ में आ गया क्या है, कि अभी सबसे पहले जब ये स्क्रिप्ट रन होगी आज से 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, तो सबसे पहले तो लॉग्स को चेक करेगा और इस फाइल में ले जाके स्टोर कर देगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, ESC:\wq सेव करके एग्जिट कर देते हैं, तो एक स्क्रिप्ट बन गई ये, जिसमें आपको पता है कि ये स्क्रिप्ट रन करवाने पे हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। दूसरा तरीका हम डॉट, इससे भी सर्च करो, नहीं यहाँ से नहीं होगी, सॉरी। तो अब इस स्क्रिप्ट को रन करवाना है, तो इस स्क्रिप्ट को रन करवाना है, कितने मिनट बाद रन करवाना है, एक तो नॉर्मल अभी रन करवा सकते हो, लेकिन अगर कुछ मिनट कुछ सेकंड किसी डेट को रन करवाना है तब हम कैसे करवाएंगे। तो उसके लिए जैसे मैं देने को तो 2 दिन 4 दिन आगे की डेट दे सकता हूँ, बट उस डेट पे जाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं 2-4 मिनट आगे की चीजें दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐड देते हैं 80, तो आपकी कमांड है नाउ, मतलब अभी से +1 मिनट, और क्या चीज चलनी है,
लेस देन का सिंबल दिया, स्क्रिप्ट ये चलनी है, एंटर कर दिया, 22:49 पे ये बन जाएगी स्क्रिप्ट। और कैसे हम दे सकते हैं, एट, दूसरा तरीका है 5 PM, ठीक है, अगस्त, ये सॉरी ये क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है ना, हाँ 5 PM अगस्त दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे का तो डेट दे ही सकते हैं, अगस्त, और जो भी डेट देनी है 1, और उधर देखो लॉग बन गई ना, लॉग बन गया ऑटोमेटिकली, 1 मिनट हो गया ना, तो 1 अगस्त 2020 दे देते हैं, डेट आई थिंक सही होनी चाहिए, मतलब गड़बड़ नहीं, अच्छा 28 जुलाई, तो डेट तो सही है, 2020 हो गया, और स्क्रिप्ट का नाम दे देते हैं, स्क्रिप्ट। तो ये कमांड कब एग्जीक्यूट होगी, 1 अगस्त को जाके ये कमांड 5 बजे शाम को एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। हम आगे के लिए इसको सेव कर सकते हैं, आगे के लिए हम एक जॉब बना रहे हैं, कमांड बना रहे हैं, जैसे कि कई बार टास्क आप बनाते हो, रिमाइंडर लगाते हो आपके मोबाइल में, जैसे अलार्म, अलार्म क्या है, आगे के लिए एक टास्क आप बना रहे हो ना, बैकएंड से सोचने की कोशिश करो, आपने एक मोबाइल ओपन किया, उसमें टाइम डाला और सेट कर दिया, तो एक तरीके का ये जॉब, एक टास्क बना दिया है, तो वो एकदम सेम टाइम पे आके अलार्म आपका रन हो जाता है। सेम ऐसे यहाँ पे हम बना रहे हैं, लॉग जो है ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे, कमांड्स आपने नंबर ऑफ कमांड्स पढ़ ली हैं RHEL1 में, मैंने सिंपल सा तरीका आपको बताया है स्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती है, और आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम पे है नहीं, उसे लॉग सेव करना है तो इस टाइम पे जाके सेव कर सकते हैं हाँ, वो पहले से। ऑटोमेटिकली ये हाँ चीजें हाँ, हो जाएंगी, ठीक है, एक तरीके से ऑटोमेशन, जो सुन रहे हो ना, ऑटोमेशन, ठीक है ऑटोमेशन हाँ, का ही पार्ट है ये, ठीक है। ओके ओके। तो ये आ गया आपका, ये एक जॉब तो हमारी एग्जीक्यूट हो गई, तो वो अब नहीं दिखाएगी, लेकिन एक जॉब जो हमारी एग्जीक्यूट होने वाली है 1 अगस्त को, वो दिखाएगी, ठीक है। तो अभी हम उतना आगे तो जा नहीं सकते, ठीक है, या तो फिर टाइम वाइम में चेंजेस करें, उतना नहीं जाएंगे, उतना आपको समझ में आ गया। अगर आपको इस जॉब को रिमूव करना है तो दिस इज कॉल्ड जॉब नंबर, ये जॉब नंबर होता है, आप सीधे लिखिए ATRM और जॉब नंबर लिख के एंटर कर दीजिए। अब ATQ चलाइए, देखिए जॉब्स हट गई, ठीक है। तो अभी हमने जो अभी तक का काम किया है, पहली बार तो हमने जॉब्स बनाई है, स्क्रिप्ट बनाई है, जॉब्स को शेड्यूल किया है और जॉब्स को डिलीट किया है, ठीक है। अभी इतने में किसी को दिक्कत है तो मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया जो स्क्रिप्ट बना के किया, दूसरा तरीका क्या है, AT, मतलब जो भी टाइम आपको देना है, अभी मैंने जैसे दे देते हैं 80 नून प्लस 4 डेज, मतलब 12 बजे आज से 4 दिन बाद, ये मैं पूरा सिंटेक्स आपको दे दूंगा जैसे लिखा जाता है, ठीक है। एंटर किया, अब ये क्या आया, इसने यहीं पे प्रॉम्प्ट कर दिया कि आप जो भी चीज चलाना चाहते हैं आप यहीं पे लिख सकते हैं, आपको किसी फाइल को देने की जरूरत नहीं है, वो जाके /bin और /sh में जाके ये सेव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दे देते हैं टच स्पेस, एक नई फाइल बनानी, कहाँ पे बनानी है, home/compose/desktop/ जो भी फाइल बनानी है, तो log.txt है, rr.txt नाम से हम एक फाइल बना देते हैं। अब ये करने के बाद आपको Ctrl+D प्रेस कर देना है, Ctrl+D, ठीक है, कैपिटल वाला D। तो ये आपका जॉब सेव हो गई, 6 नंबर से ये जॉब सेव हो गई, ATQ से आप चेक कर लीजिए, ये जॉब बन गई। तो एक तरीका ये है, तो क्योंकि मैंने आज से 4 दिन बाद देखा था तो वो तो 4 दिन बाद चलेगी। अब एक काम करते हैं, आज से 1 मिनट बाद एक जॉब को शेड्यूल करते हैं, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एट नाउ, अभी से, प्लस 1 नहीं 1 मिनट कम तो नहीं होगा, नहीं कम नहीं होगा, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, हमें थोड़ा सा फास्ट होना होगा, ठीक है, ओके, एट 9 + 1 मिनट हो गया, और सेम वही लिखते हैं, तो TOUCH /home desktop/ तो हमने वहाँ पे kk.rr.txt दिया था, वही दे देते हैं क्योंकि अभी तो ये बनी नहीं होगी। और यहाँ पे हम जितनी नंबर ऑफ कमांड चाहते हैं सारी यहीं पे 1 by 1 ऐड करवा सकते हैं, ठीक है, ये सारी एक साथ चल जाएंगी। अब यहाँ पे हमको Ctrl+D प्रेस करना है ताकि एग्जिट हो जाए, एग्जिट हो गया, जॉब शेड्यूल हो गई है, और क्योंकि 1 मिनट हो गया था तो देखो आपका बन भी गया है, ठीक है, 53 हो गया था ना,
22:53 हो गया, मैंने 1 मिनट आगे दिया था, 22:53 हो गया था, तो जैसे मैंने एग्जिट किया तुरंत ही बन गई थी। जैसे आप यहाँ लिख के इंटर करते हो वो 1 मिनट काउंट करना चालू कर देता है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा फास्ट होना होगा। तो rr.txt ये ऑटोमेटिकली फाइल हमारी बन गई थी। तो ये 2 तरीके हैं, दोनों तरीके में कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम लिख लेते हैं। पहला तरीका ATQ में भी 2 मेथड हैं और कमांड देने के भी 2 मेथड हैं, एक AT है, क्रॉन है। क्रॉन बाद में पढ़ती है, थोड़ा सा सिंपल है क्रॉन, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे हम थे फॉर टास्क वंस फॉर रिपीटेड टास्क। उसके बाद पहले हाउ टू क्रिएट स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट आप बना लीजिए। सो ls स्पेस फॉरवर्ड स्लैश लेस देन sorry greater than ls.txt. So this script will run ls.slash and saves its output in ls.txt फाइल। ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ पे एनोटेशन ये ऐसे इसको करके इसके नीचे लिख लेना कमांड ऑब्लिक स्क्रिप्ट पार्ट और ये फाइल नेम, कमांड ऑब्लिक स्क्रिप्ट पार्ट और ये फाइल नेम। मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा माउस, आप लिख लेना इसको, लिखने के बाद मुझे बता दो। ठीक है, ये लिख लिया। हो गया सर। To make script file of above command, simply save above command in any text file using vim। तो ऊपर से सेव कर देंगे like we have saved above file in script.txt। ठीक है, इससे हमने सेव कर लिया। सो दूसरा पार्ट हो गया हाउ टू शेड्यूल script to run at desired time। सो एग्जाम्पल कितने तरीके से हम कर सकते हैं। एक है आपका हैशटैग कर लेते हैं एट नाउ +5 मिनट और ग्रेटर देन जो भी आपका स्क्रिप्ट पार्ट है। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा जब ये कमांड आप चला रहे हो तो आप उसी लोकेशन पे हो जहाँ पे ये स्क्रिप्ट है, अदरवाइज आप /होम या वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके एक्सपीरियंस पे आपको खुद आ जाएगी। आप चलाइए कमांड, एरर आएगी तो हम नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। अब इसको यहाँ पे अंडरलाइन करके 2 चीज़ लिख लीजिए। ये ऐड कमांड हो गई, ये ड्यूरेशन हो गई और ये स्क्रिप्ट फाइल हो गई। इसके नीचे लिख लीजिए ये ऐड जो है ये इसके नीचे कमांड लिख लीजिए, ये ड्यूरेशन लिख लीजिए या फिर टाइम जब ये फाइल चलनी है, और ये हो गया आपका स्क्रिप्ट फाइल की लोकेशन। ठीक है, ये तो नीचे लिख के मुझे बता दीजिए।
ओके सर। ठीक है, अब इसमें और चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं मैं और भी कुछ बता देता हूँ, जैसे कि at 5 PM अगस्त 3 2020, ठीक है। तो इस डेट एंड टाइम पे ये स्क्रिप्ट आपकी चल जाएगी। दूसरा एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल आप देख लो, एट टी टाइम एक्चुअली 4 PM होता है, आपके लाइनेक्स में टी टाइम सेट होता है। एट टी टाइम टुमारो, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। और आपका क्या हो गया, और जितने मुझे याद है मैं लिख देता हूँ, बाकी तो आप शेड्यूल कर सकते हो। एट नून प्लस 4 डेज और स्क्रिप्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। सो टी टाइम के नीचे आप, मैं इसको कर देता हूँ, टी टाइम जो है वो होता है 4 PM, 4 PM, और जो नून होता है वो होता है 12 PM, ठीक है। तो टुमारो 4 PM को वो चल जाएगी कमांड, और दोपहर में, आज से 4 दिन बाद दोपहर में चल जाएगी, ठीक है। ये दोनों चीज एरो करके आप लिख लीजिएगा। ओके। तो चलो कुछ और कमांड्स इसमें लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको ATQ, ठीक है। सो ATQ will display all future tasks, और ATRM स्पेस, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा, जॉब नंबर टू डिलीट फ्यूचर टास्क। इसको भी आप लिखते चलिए। अब एक और कमांड है AT स्पेस -C स्पेस जॉब नंबर, ठीक है, जॉब नंबर। It will inspect command when job will run। तो जब जॉब रन होगी तो कौन सी कमांड चलेगी, तो उसके लिए आप AT स्पेस -C स्पेस जॉब नंबर डालिए, तो बता देगा कौन सी जॉब चलेगी, ठीक है। तो ATRM हो गया, ATQ हो गया, और AT स्पेस -L will display all future tasks same as ATQ, ठीक है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। हाँ सर। हल्का, यस सर। और दूसरा वाला भी से तुम्हारा भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक वो है रे। तो ये तो एक मेथड हो गया जिसमें हम स्क्रिप्ट बना के और उसके बाद हम रन करते हैं। अब दूसरा मेथड हम देख लेते हैं क्या होता है। दूसरे मेथड में हम बिना स्क्रिप्ट बनाए ही डायरेक्ट हम रन करते हैं, जैसे कि मैंने वो अभी आपको दिखाया भी था।
method 2, if you want to run job without creating script, ठीक है। तो step 1, give your desired time followed by 80 command and press enter. Step 2, give command which you want to run. Step 3, then press ctrl plus D, ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि कैपिटल, वरना ये काम नहीं करेगा। कैपिटल डी का मतलब आप कैप्स लॉक ऑन कर लीजिएगा। इसमें लिख देता हूँ कैप्स ऑन, देन प्रेस कंट्रोल प्लस डी टू exit this 80 विंडो। उसमें एग्जाम्पल देखो कैसे चलेगा। एग्जाम्पल if you want to create a file 2 minutes from now, then तो सबसे पहले हमें हैशटैग पे आना होगा, लिखना होगा 80 now plus 2 minutes एक सेकेंड। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 80, नहीं मैं लिखता नहीं क्योंकि फिर आप उसको भी लिखना चालू कर दोगे। यहाँ पे फिर लिखेंगे टच स्पेस न्यू फाइल डॉट txt, ठीक है। प्रेस कंट्रोल प्लस डी टू सेव दिस कमांड एंड रन 82 to check this job, ठीक है। ये कंप्लीट करके मुझे बता दो। हो गया सर? हो गया सर। ठीक है, अभी एक चीज चेक कर लेते हैं, कुछ बचा ना हो आप में। कुछ दे देगा खाने को, तो देखे तो हुआ था कि हम 10 दिन इस जगह पे। ठीक है, तो ये जो एक चीज हमारी रह जा रही है, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं पी और टी, क्यू बोलते हैं, ठीक है। क्यू क्यू क्या होता है आपको पता होगा, लाइन बाय लाइन हमको एक जॉब चलानी है। तो अगर हम बात करें कि हमने एक के बाद एक जॉब सेट कर रखी, समझो इसकी बात जो हम कहना चाहते हैं। जैसे आपने एक स्क्रिप्ट चलाई है
कि फाइल सेव हो जानी चाहिए, फिर आपने उसमें से ग्रेप करके एक स्क्रिप्ट चलाई है। तो पहले जो फाइल सेव होनी है वो कमांड चलनी चाहिए, उसके बाद ग्रेप वाली कमांड चलेगी सेम टाइम पे, तभी आपका ये काम करेगा। लाइक अगर मैं ऐसे कहता हूँ, पहले हम क्यों दिखाते हैं क्या चीज़। सो हाँ, ये rr.txt है, ये log.txt है। तो पहले log.txt देख लेते हैं। log.txt आप चाहते हो log.txt चलने के बाद इसकी एक कॉपी और बन जाए, जैसे एक और कमांड चाहते हो log.txt और उसके बाद ss.txt ये बन जाए, ठीक है। तो ये जॉब जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। मतलब आपको चाहिए कि पहले ये वाली जिस वजह से ये लॉग बना है वो कमांड चले, उसके बाद ss चले, तभी तो ये वर्क करेगी। ये चीज समझ में आती है? कैसे बोलते एक बार? फिर से मैं बोलूं, चलो ठीक है। जैसे एक कमांड अभी आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाई ना, जिस स्क्रिप्ट के चलने की वजह से, ये स्क्रिप्ट चलने की वजह से ये लॉग सेव हुआ, ठीक है। आप चाहते हो जैसे ही लॉग सेव हो सेम टाइम इसकी एक नई कॉपी बन जाए, ठीक है। ये दो अलग अलग जॉब हो गई। हम चाहें तो इसको एक में भी कर सकते हैं, बट अभी इसको फिलहाल के लिए समझने के लिए दो अलग अलग जॉब को मानते हैं। और आप ये भी चाहते हो कि 5 ही बजे ये रन हो। अब 5 बजे जब एग्जैक्ट रन होगा तो दिक्कत कहाँ आएगी, समझो। दोनों जॉब्स एक साथ रन हो जाएंगी। इसको जो ss.txt बनने के लिए आपने बोला है कि log.txt को फाइंड करो और उसको कॉपी कर दो, तो उस समय तक तो log.txt थी ही नहीं और ये दोनों जॉब एक साथ रन हो जाएंगी। तो ss.txt नहीं बनेगा बट log.txt बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें एक व्हाट्सएप की हम बात कर लेते हैं। सो मैंने आपको यहाँ से एक ऑटोमेटेड मैसेज सेट कर दिया है कि आपको अभी 5:40 हो रहा है कि 6 बजे मैसेज जाएगा। और जब 6 बजे आपको मैसेज मिल जाए तो सेम टाइम पे आप वो मैसेज दूसरे वाले अभिषेक को फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। अब ये दोनों चीज कब रन होगी? एग्जैक्ट 6 बजे रन होगी। उस केस में क्या होगा कि मैंने जो आपको टास्क दिया है वो तो आप कर, मैंने जो आपको टास्क दिया है कि मेरा मैसेज आपको जाएगा वो तो चला जाएगा, लेकिन सेम टाइम पे जब आप अपना इनबॉक्स चेक करोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो है ही नहीं, मैसेज ही नहीं आया है, तो मैं फॉरवर्ड कैसे करूं, और आप वो जॉब जो है वो ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। यही केस होता है लाइन एक्स में। सो इसके लिए हम क्यू सेट कर देते हैं कि कौन सी जो हमारी कमांड है वो पहले चलेगी और कौन सी बाद में चलेगी, ठीक है। अभी क्लियर है चीजें? ठीक है, क्योंकि वहां पे जब फाइंड करोगे मेरा मैसेज तो आया नहीं होगा और तुम कमांड रन कर दोगे, ठीक है, तो ये दिक्कत आएगी। तो इसके लिए क्यू है सिस्टम। तो ए से लेकर के जेड तक, तो ए से जेड तक 26 क्यूज हो गई, मतलब 26 अलग अलग को हम एक लाइन में लगा सकते हैं कि पहले ये चलेगा फिर बाद में वो चलेगा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं क्यूज कैसे सेट करते हैं। तो 80 प्लस 80 now प्लस 3 मिनट, अभी से 3 मिनट बाद, और एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे एक तो हमने ये हो गया। दूसरा हमने क्या किया, cp जो log.txt चलेगा, मतलब /home /com, अरे यार पूरा कॉपी करना पड़ेगा, /desktop log.txt और इसको सेव कर देना है home desktop और यहाँ पे आ गया gg.txt और यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ठीक है।
ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं दी। अगर ATQ सेट करें, ATQ चेक करें तो यहाँ पे प्रायोरिटी है, दोनों को A प्रायोरिटी है, मतलब दोनों एक समय में चलेगा। नहीं, एक सेकेंड, अच्छा ये तब की जॉब है, सॉरी, ये जो जॉब है दोनों एक समय में चलेगी, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्शन आ सकता है। ठीक है, आप चाहते हो कि इन दोनों जॉब को हम अलग करें, पहले ये वाली जॉब चलनी चाहिए ऊपर वाली, बाद में नीचे वाली जॉब चलनी चाहिए जो आपने कॉपी वाला है। तो इसके लिए प्रायोरिटीज आप सेट कर दोगे और चलाना है सबको। अभी से 5 मिनट बाद है, तो पहले तो पुरानी वाली मैं रिमूव कर देता हूँ जॉब, ATRM स्पेस 8। आई थिंक हम यहाँ पे 5 दे के दूसरा भी दे सकते हैं, ATRM स्पेस 6 और ATQ, सारी जॉब रिमूव हो गई। अब हम प्रायोरिटी लेवल सेट करते हैं। तो प्रायोरिटी के लिए आपको लिखना होगा एट नाउ +3 मिनट, एंटर कर दिया, अरे सॉरी, एट +now -Q स्पेस, जैसे इसको प्रायोरिटी हमने B दे दी, आगे वाले को C देंगे, नाउ +3 मिनट। तो क्या दिक्कत है, नाउ नाउ +3 मिनट करके होगा सर। हाँ वही दिया ना, नाउ, अच्छा प्लस सॉरी, अच्छा प्लस यहाँ होगा, ओके ओके। चलो 3 मिनट बाद ये कमांड चलेगी जिसकी प्रायोरिटी भी होगी। जल्दी से हम कमांड वो लिख देते हैं, आई थिंक मैंने कॉपी की थी। चलो log.txt बन गया, अरे इंटर हो गया, कंट्रोल टी, एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ऐड, इसको कर देते हैं C प्रायोरिटी दे देते हैं, C प्रायोरिटी दे देते हैं। और जो कॉपी कर लेते हैं, कॉपी CP स्पेस फॉरवर्ड पेस्ट कर देते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे कर देते हैं ऐसे .txt, और यहाँ पे एंटर कर देंगे, कंट्रोल D। तो जॉब हमने 80 बना दी। ठीक है, वैसे तो एक साथ भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम स्क्रिप्ट जब देते हैं ना 80 की, उस स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। तो एक को देखो B प्रायोरिटी होगी, एक को C प्रायोरिटी होगी, पहले ये रन होगी बाद में ये रन होगी। मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने के लिए दो अलग अलग में चीजें की हैं, आप एक में ही ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये मैंने now +3 मिनट यूज किया है, आप now +3 मिनट की जगह आप एग्जैक्ट टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे प्रायोरिटी सेट की जाती हैं। लाइक मैंने यहाँ पे AC स्पेस -Q स्पेस D स्पेस now +3 मिनट किया है, आप इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, जैसे हमने टी टाइम है ना, तो टी टाइम टुमारो, टुमारो में शायद, हाँ ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। तो इससे भी आपकी जॉब बन जाएगी। अब ये जॉब जो बनेगी वो एग्जैक्ट सेम बनेगी। मैं इनको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको, कॉपी पेस्ट, पहला काम हो गया, कंट्रोल D प्रेस कर दिया। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी दे देते हैं C, और नहीं स्मॉल में C होगा, स्मॉल में C होगा, एंटर कर देते हैं, और ये कॉपी वाली दे देते हैं, कॉपी और पेस्ट। ये देखो ये लॉग बन गई। अभी थोड़ी देर में जैसे 19 पूरा होगा तो दूसरी वाली फाइल भी बन जाएगी लॉग की कॉपी। और यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं, कंट्रोल D, 80Q, तो कल 4 बजे हमने टास्क दिया है 12 और 13 का, जिसमें पहले कौन सा चलेगा, ये B वाला। ठीक है, और बाद में कौन सा चलेगा, C वाला। अगर आप देखना चाहते हो कि कौन सा कमांड चलेगा इस B वाली प्रायोरिटी पे, तो मैंने अभी आपको कमांड लिखाई है,
inspect the command at space minus c space job number. So at space minus c space जॉब नंबर जो है आपकी 12, तो ये कमांड चलेगी आगे। ठीक है, आप एक सेकंड वेट करना है, कॉल आ रही है। ठीक है, तो ऐसे हम दो डिफरेंट प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए जो कमांड हमारी हो जाएगी, मेथड 3 to set priority, तो add -q space priority, जो भी आपको प्रायोरिटी देनी है ए से जेड तक, ए से जेड तक प्रायोरिटी दे सकते हैं। वेयर ए इज हाईएस्ट, जेड इज लोएस्ट प्रायोरिटी। एग्जाम्पल जैसे अभी हमने दिया है 80 -q स्पेस बी स्पेस नाउ प्लस 3 मिनट। ठीक है, तो चलो इसको भी लिख लो और ये फिर यहाँ पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हो गया सर। ठीक है, सो अभी तक जो आपने पढ़ा इसमें क्या है कि अगर जॉब एक बार आपकी चल गई तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। उस केस में आपको जॉब्स दोबारा से बनानी पड़ती हैं। तो इन रियल सिनारियो हम इसको यूज नहीं कर सकते। एज ए सिस्टम एडमिन आप चाहोगे कि डेली हमारा लॉग सेव हो, तो फिर डेली आप बैठ के अगर स्क्रिप्ट बनाओगे तो इस जॉब शेड्यूलिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अगर आपको कोई जॉब डेली चलानी है तब हम यहाँ पे यूज करते हैं क्रॉन का। जो अगला हमारा कार्ड आ गया क्रॉन, तो क्रॉन में लिखवा ही चुका हूँ आपको। ठीक है, अब कुछ कमांड्स देख लेते हैं आपको क्रॉन कैसे यूज होंगी। सो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, कमांड्स यूज्ड इन क्रॉन, और ऊपर में लिखा चुका हूँ क्रॉन क्यों यूज होता है। ठीक है, सो क्रॉन टैब स्पेस -l will display job from करंट यूजर की जो रिकरिंग जॉब्स है वो दिखा देगा। क्रॉन टैब स्पेस -r to remove all current user job। सो नेक्स्ट आ गया आपका क्रॉन टैब स्पेस -e एडिट जॉब्स को अगर आपको एडिट करना है, एक सेकंड, और अगर आपने लिख दिया क्रॉन टैब स्पेस नया कोई फाइल नेम दे दिया तो यहाँ पे हो जाएगा इट विल डिलीट ऑल jobs and replace it with
jobs in the file you have given, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये कुछ कमांड्स है जो हम यूज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखनी होंगी। दिखाइए। तो माइक ऑफ है आपका। अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज और दिखानी है, वो मैं फाइल सर्च कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको। अच्छा, बुक किसके किसके पास है? चलो मिल गया, फाइल मिल गया, रहने दो, बुक की जरूरत नहीं है। सो ऐसे कुछ हम लिखते हैं, जो हमारी फाइल्स होती हैं वो कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे कि 5 स्टार होते हैं। और ये स्टार किसको डिनोट करते हैं? पहला स्टार है जो डिनोट करता है मिनट को, दूसरा आवर, तीसरा डेट ऑफ मंथ, चौथा है डे ऑफ मंथ है, चौथा मंथ है, 1 से 12 तक जो चाहे डिजिट दे सकते हैं, जनवरी फरवरी आपके ऊपर है जो दे सकते हैं। फिर आ जाता है डेज ऑफ वीक, तो हफ्ते का कोई एक दिन देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद यूजर नेम आ जाएगा। यूजर नेम मैंडेटरी नहीं है, जैसे अगर आप सुपर यूजर से जॉब सेट कर रहे हैं तो आप दे देंगे, लेकिन अगर आप एज ए यूजर जॉब सेट कर रहे हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए यूजर नेम मैंडेटरी नहीं है, छोड़ा चीजों का सिंबल रखो, और ये सभी के लिए सेट कर दो। एसयू से लॉगिन हो तो एसयू के लिए सारी जॉब हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो भी कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, तो ये लेआउट आपको बनाना होगा, ये आप बनाइए। क्योंकि ये मैं नोटपैड में नहीं लिख सकता था, इसलिए मुझे कॉपी पेस्ट ही करना पड़ा। कि मैं पहले कमांड चला के दिखा लूं तो आपके लिए मुझे लगता है इजी हो जाएगा। दिखा दो सर, वैसे है ये पेज नंबर 48 पे। अच्छा, ये पेज नंबर पे है, और हाँ मैं बस दिखा भी देता हूँ। ठीक है। सो 1 2 3 और क्लोज क्लोज क्लियर कर देते हैं। पुरानी जवाब जॉब्स जो हैं ATRM स्पेस 12 स्पेस 13 ATQ, सारी जॉब्स पुरानी रिमूव हो गई, ठीक है। तो जॉब्स बनाने के लिए आपको क्रॉन टैब स्पेस -E ओपन करना होगा। ये क्रॉन टैब आ गया जिसमें आप सारी जॉब्स लिख सकते हो। सो आपको याद होगा 5 स्टार मैंने आई प्रेस करते हैं पहले, स्टार 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 स्टार, 5 स्टार हो गए, 1 2 3 4 5। उसके बाद एक एक कमांड दे सकते हैं, ls स्पेस होम, अभी स्टार पे बाद में हम आएंगे। होम और कामरूज में जो भी फाइल हो वो सेव हो जाए किसमें, /home /camrus/desktop, और यहाँ पे cron.txt से सेव करवा देते हैं, क्योंकि आई थिंक ये फाइल मैंने नहीं डेस्कटॉप पे बनाई होगी। ये हो गया। अब आता है यहाँ पे कब कब चलानी है, तो एक सिंपल सा कमांड देते हैं, स्टार की जगह हम दे देते हैं 5 है ना हमारे पास, /1। एक सेकंड रुकना, ठीक है।
सो ये अगर हर एवरी मिनट पे चलाना है तो आप ये दे सकते हो, और बाकी सब स्टार स्टार छोड़ दो। हर मिनट पे ये कमांड चलेगी और हर मिनट में एक फाइल हमारी बन जाएगी। और बाकी अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे देने का तरीका, और बाकी हम लेआउट में भी देख के और तरीके से देंगे। तो ऐसे ये बनाई जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है, ESC प्रेस करना है, :WQ प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आपको याद हो कि कैसे चेक करते हैं, cron trab स्पेस -L। तो ये एक जॉब है जो हर मिनट चलेगी, तो 2 मिनट आपको एटलीस्ट स्क्रीन के सामने रहना होगा। बट क्योंकि क्रॉन तो एक ही बार बन सकता है, तो यार बार बार क्यों चलेगी? बट एक ही बार चल जाता हमारे लिए बहुत है। आई थिंक 23-29 पे ये जॉब चलेगी, ठीक है। 29 है तो 30 पे, 31 पे देख लेते हैं। 2-3 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। कोई जॉब बन गई ना, देखो ये बन गया, ठीक है। अब Yes. ठीक 1 मिनट बाद ये और चलेगी, तो हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब 1 मिनट बाद और हमको थोड़ा सा रुक जाते हैं, हाँ फिर से ये चलेगी और यहाँ पे ये फाइल जो है बन जाएगी। 1 मिनट और रुकते हैं। फिर से बन गई, देखो ऑटोमेटिक ये फाइल फिर से बन गई है। फिर से हम इसको डिलीट कर देंगे, तो ये हर मिनट में जो हमने दिया था कमांड वो चल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हमने मतलब इसमें कमांड ना हर मिनट पे बनेगा, हर मिनट पे बनेगा। अभी ये मैंने यही सिंटेक्स चेंज करना है, अभी इसी सिंटेक्स को मैं बार बार चेंज करवाता जाऊंगा। और मैंने जो लेआउट दिया है ना, अब चीजें समझ में आ रही हैं, अब ये लेआउट समझ में आ रहा होगा। हाँ सब समझ आ रहा है। लेकिन ना लास्ट टाइम क्या था, पहले आप तो चेंज कर रहे थे, शेड्यूल कर रहे थे जॉब को, तो वो हाँ 1 मिनट बाद आ रही थी। ये हर 1 मिनट बाद क्यों बन रही है फिर? हर 1 मिनट बाद, क्योंकि ये रिकरिंग है और क्रॉन अच्छा टैब अच्छा के अच्छा थ्रू अच्छा अच्छा। हम चाहें, मैंने यहाँ पे जो दिया है ना अरे यार, हाँ ये स्लैश जहाँ पे भी लगा दोगे डॉट स्लैश, वो अगर रिकरिंग। ये क्योंकि ये मिनट वाले पे है ना हम अभी, हाँ उसके हाँ बाद आगे मिनट वाले के बाद देखो क्या आता है, सेकंड का आर तो आर नहीं, आवर है। हाँ अगर इसकी जगह पहले वाले को स्टार छोड़ दें, दूसरे वाले को स्टार स्लैश और 0 से लेकर 23 तक कुछ भी दे दें, तो वहां पे वो उतने आवर, जैसे मैंने कर दिया कि */2, तो हाँ, रोज समझ आ रात गया। के 2 बजे, हम्म, रोज रात के 2 बजे बन जाएगी। फिर उसके बाद डे ऑफ मंथ, और फिर मंथ, फिर ऐसे हम चलाते रहेंगे, ठीक है ना। ठीक तो ठीक वो ठीक थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक। चलो, सो इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने का शायद याद होगा आपको कमांड। क्या कमांड, अभी चेक करो, मैंने लिखवाया तो है, नहीं लिखवाया है, लिखवा दिया आई थिंक। आर, -R. हाँ क्रॉन टैब -R और एंटर कर देते हैं, और क्रॉन टैब -L और नो क्रॉन टैब फॉर रूट, ठीक है। चलो ये सब डिलीट कर देते हैं, ठीक। सो ऐसे बनाते हैं। अब देखें कहाँ तक हमने लिख लिया था। यार कुछ मेरी फाइल ऊपर नहीं, मैंने पहले क्रॉन टैब लिखाया है, उसके बाद ये लिखा दिया है क्या? ये क्यू वाला क्रॉन टैब लिखवाने के बाद करवाया क्या मैंने? नहीं सर, ये अभी नहीं लिखा है, ये तो पहले का है। दैट मीन्स मैंने जो यहाँ पे लिखा था क्रॉन टैब वो डिलीट हो गया। चलो कोई नहीं, आप वो अगर ये चीज मैंने मिक्स कर दी हो क्यू वाली और वो वाली, तो आप एक काम करना है यहाँ पे, इसको सही से कर लेना, ठीक है।
चलो क्रोन टैब में आपसे आ गया, तो आपको अभी पता चल गया कि कैसे क्रोन टैब काम करता है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं मेथड 1 टू schedule a job run every 1 minute। तो इसके लिए हमें स्टेप वन जो हमारा होगा, तो हैशटैग में आएंगे, लिखेंगे cron टैब स्पेस -e, और फिर आगे जो हम लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं स्टार स्लैश, अच्छा यहाँ पे लिख देना है प्रेस आई, और तब आप इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। और यहाँ पे लिखना है स्टार स्लैश 1, उसके बाद स्टार, एक हो गया, 2 3 4 और पांचवा वो स्टार है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको कमांड देनी है, सो ls/home/, जो भी है, डेस्कटॉप, नहीं यूजर नेम है। सो इसकी डायरेक्टरी को लिस्ट करेगी ये कमांड, और लिस्ट करने से तो काम चलेगा नहीं, सिर्फ हमें इसको सेव करवा देना है होम कामरूज और डेस्कटॉप स्लैश cron.txt। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर करके लिख लो, इसका मतलब होगा, नीचे लिख लेना या मुझसे पूछ लेना एवरी 1 मिनट, ये होगा टू लिस्ट डायरेक्टरी, और इसके नीचे लिखना टू सेव फाइल हेयर, ठीक है। और इसके आगे तो मैं लिख ही दूंगा, ठीक है। दिस विल रन जॉब, बस यहाँ तक आपका कमांड है, इसके आगे मैं सिर्फ कमेंट कर देता हूँ यार, अगर तुम लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हैशटैग लगा देना। सो दिस विल रन जॉब एवरी मिनट एंड लिस्ट डायरेक्टरी of /home/kamruz and save it in a file cron.txt, ठीक है, ये हो गया। सो स्टेप 1 ये हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। देखो मैं ये दो जो फोटोज हैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, और आप इसको बना लीजिएगा, नहीं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। और जिसके पास बुक है तो बुक पे आई थिंक पेज में ऑलरेडी दिया हुआ है। बुक तो सबको मिल गई थी ना। अच्छा मिल गई थी, कोई दिक्कत नहीं फिर तो। चलो क्रॉन और पाइथन, देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी डाल दिए हैं कैसे आप आगे लिख सकते हो, ठीक है। और मैंने डेट का लेआउट भी डाल दिया है, ठीक है। तो क्रॉन टैब में इतना ही है, आई थिंक मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, एग्जांपल्स हो गए, डेट हो गई।
ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप ऐसे स्क्रिप्ट बना लीजिए और उसको सेव कर दीजिए। कहाँ पे सेव कर दीजिए देख लेते हैं। एक तो क्या cron trap -e, वो आपने देख लिया। अब दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टरी होती है cd/ आई थिंक var होती है। /etc ls करते हैं तो यहाँ पे cron आ रहा होगा abc। cron d है ना ये? हाँ ये है ना, cron डेली, आवरली, मंथली। ठीक है, जिसमें भी आपको चलाना हो आप सीधे आइए, फाइल को एक स्क्रिप्ट बनाइए और यहाँ पे cd स्पेस cron डॉट डेली और इसमें अगर डायरेक्टरी लिस्ट करें तो शायद ये गूगल क्रोम चलने का मैंने जो भी बनाया होगा। सो इसमें आपके लाके डायरेक्टली कमांड जो है पुट अप कर दीजिए। ठीक है, सो अब मैं मेथड 2 लिखा देता हूँ। सबसे पहले लिख लेते हैं cron फाइल्स, cron डॉट डेली होती है, cron डॉट मंथली होती है, cron डॉट आवरली होती है और cron डॉट वीकली होती है। मिनट पता नहीं होती है, मुझे नहीं आता, मिनट नहीं होता होगा। ठीक है, सो you will find this directory under /etc। ठीक है, /etc के अंदर डायरेक्टरी मिल जाएगी। सो मेथड 2 स्टेप 1 सेव स्क्रिप्ट, अच्छा create and save your cron script in text file। Step 2 and copy those script in your desired cron directory। It will automatically added in cron tab job। ये हो गया। ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट आप क्रिएट कर दीजिए, उठा के इसमें पेस्ट कर दीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। तो चलो आज का सेशन हम यहीं पे फिर एंड करते हैं।